हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानी पासपोर्ट हम कैसे बना सकते हैं, क्या प्रोसीजर होगा, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे और क्या फ़ीस होगी, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। तो दोस्तों, उससे पहले कि हम स्टार्ट करें हम आज के इस वीडियो को, तो मैं आपको बताता चलूं कि एनवीजे डेवलपर्स और डिज़ाइनर्स हमारे स्पॉन्सर्स हैं और ये बहुत ही कम कीमत में सिर्फ 8,000 रुपये में वेबसाइट बनाते हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, और साथ में डोमेन और होस्टिंग बिल्कुल फ्री देते हैं। तो अगर आप अपने कारोबार की वेबसाइट बनानी हो तो आप इस नंबर पे इनको कॉल कर सकते हो। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो ये पासपोर्ट की इमेजेस यहाँ पे दी हुई हैं। टाइप्स ऑफ पासपोर्ट, कितने तरह के पासपोर्ट्स हैं। जैसे ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, ये ऑफिशियल पाकिस्तानी पासपोर्ट है। तो ये इसकी टाइप थी। और इसके लिए हम डॉक्यूमेंट अब आते हैं डॉक्यूमेंट की तरफ। डॉक्यूमेंट क्या हमें चाहिए होंगे, तो अगर 18 साल या उससे ज़्यादा की उम्र है तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। ओरिजिनल बैंक चालान, जो वहीं एक फॉर्म होता है वहीं मिलता है, ये आप फिल करके इसको बैंक में डिपॉजिट करोगे, जो भी फीस होगी आपकी। ओरिजिनल कंप्यूटराइज एनआईसी की, जो एनआईसी है उसकी कॉपी चाहिए होंगी, 2 फोटो कॉपी। ओल्ड पासपोर्ट, अगर आप पुराना पासपोर्ट है आपके पास तो वो भी इसको चाहिए होगा। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपको एनओसी भी चाहिए होगी। अगर आप फॉरेनर हो तो आपको पास जो पासपोर्ट होगा, ड्यूल फॉरेन पासपोर्ट होगा, वो भी इसकी भी कॉपी चाहिए होगी। अगर आप ड्यूल नेशनैलिटी होल्डर हो तो अगर 18 साल से कम उम्र है आपकी तो उसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। ओरिजिनल बुक चालान, सीआरसी, बर्थ सर्टिफिकेट जो होती है वो चाहिए होगी इसकी। पेरेंट की जो एसएनआईसी कॉपी चाहिए होगी। पासपोर्ट एप्लीकेशन प्रोसीजर। अब प्रोसीजर क्या होगा, तो सबसे पहले हमें काउंटर पे जाना होगा। ये कस्टमर सर्विस काउंटर होगा, वो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट कम होगा तो हमें वो लाने को कहेगा। डॉक्यूमेंट यही वो डॉक्यूमेंट्स हैं। आप सारे ये डॉक्यूमेंट्स जमा करके आप कस्टमर सर्विस काउंटर पे चले जाओगे। वो सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको नेक्स्ट काउंटर पे भेज देगा, टोकन काउंटर पे, जहाँ पे आपको टोकन देंगे और आपकी इमेज जो है वो कैप्चर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट जो काउंटर होगा, आपका टोकन नंबर, जैसे ही आप बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर पे वहाँ पर आपको ये आपका टोकन नंबर वहाँ शो होगा, तो फिर आपको वहाँ जाना पड़ेगा और बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर होगा। जैसे फिंगरप्रिंट्स वगैरह आपकी वो लेंगे, फिंगरप्रिंट्स वगैरह आपकी वो ले लेंगे। फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेने के बाद वो आपको नेक्स्ट काउंटर की तरफ वो भेज देंगे आपको, वो है डेटा एंट्री। डेटा एंट्री की तरफ वो आपको भेज देंगे, जहाँ आप सारा डेटा प्रोवाइड करते रहोगे ऑपरेटर को और वो टाइप करता रहेगा। और वो डेटा आपको भी शो होगा, आप भी देख पाओगे। वो जैसे एंट्री कर रहा होगा आप भी उसको देख पाओगे। अगर कुछ करेक्शन हो स्पेलिंग वगैरह की तो आप ऑपरेटर को कह सकते हो, वो करेक्शन कर देगा। फिर फाइनली वो सब कुछ डेटा पुट करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकाल के देगा। आप सब चीज़ें चेक करने के बाद वेरिफिकेशन के लिए नीचे साइन करोगे कि सब कुछ ओके है, सब कुछ ठीक है। तो आप अच्छे से फॉर्म चेक कर लीजिए ताकि कुछ एरर, कुछ गलती ना आ जाए। जब आप डेटा एंट्री भी करवा लोगे तो फिर आता है इंटरव्यू। असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, ये फाइनल स्टेप ही होता है। आप वो सब, अब आपका टोकन वहाँ शो हो जाएगा। जैसे ही वहाँ पे शो होगा आप उनसे मिलोगे असिस्टेंट डायरेक्टर से। वो कुछ सवाल आपसे पूछेगा, आप उनके सवालों के जवाब आप दे दोगे। तो अगर सब कुछ उसको सब कुछ ठीक लगा तो वो आपको सब वो स्टैम्प लगा के दे देगा। आप सब ओके हो जाएगा, प्रोसेस एंड हो जाएगा यहीं पर ही। तो आपका पासपोर्ट अब आपको मिलेगा डिलीवरी टाइम के बाद। अब उन्होंने ओके कर दिया, सब कुछ ओके कर दिया, अब आप घर चले जाओगे। फिर डिलीवरी टाइम जो होता है, जैसे 10 दिन होता है। जैसे डिलीवरी टाइम नॉर्मल जो होता है वो 10 दिन होता है, अर्जेंट जो होता है वो 4 दिन होता है। अब आपने कौन सा सेलेक्ट किया है उसके मुताबिक आप, जैसे 10 दिन है, 10 दिन के बाद आप उस काउंटर पे चले जाओगे, डिलीवरी काउंटर। तो वहाँ से जाके अपना पासपोर्ट उठा सकते हो। अब यहाँ इमेज के थ्रू भी प्रोसेस को समझाने की कोशिश की गई है। यही वो प्रोसेस जो मैंने यहाँ डाला था कि सबसे पहले आप काउंटर पे आ जाओगे, फोटोग्राफ वगैरह लोगे टोकन काउंटर पे।
उसके बाद बायोमेट्रिक काउंटर पे आप आओगे, उसके बाद डेटा एंट्री काउंटर के पास आओगे, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर है वो आपसे इंटरव्यू वगैरह आपसे लेगा। सब चीज़ें करने के बाद उसके बाद प्रोसेस यहाँ एंड हो जाएगा और फिर आप डिलीवरी टाइम के बाद जाके अपने डिलीवरी काउंटर से अपना पासपोर्ट आप उठा लोगे। तो यहाँ पूरी डिटेल दी हुई है दोस्तों, आप इस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ भी सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है इस वीडियो के। तो डिलीवरी टाइम क्या होगा, तो जैसे मैंने आपको भी बता चुका हूँ कि 10 दिन होते हैं नॉर्मल पासपोर्ट, और 4 दिन का वर्किंग डेज होते हैं वो है अर्जेंट पासपोर्ट। अब फ़ी कितनी होगी, कितनी फ़ीस होगी, तो फीस जैसे है अगर 5 साल की वैलिडिटी के लिए अगर आप पासपोर्ट बना रहे हो नॉर्मल और 36 पेजेस के, तो उसकी 3,000 रुपये फ़ीस है। और अर्जेंट अगर बना रहे हो 36 पेजेस में तो इसकी 5,000 रुपये फ़ीस है। इसी तरीके से नॉर्मल के 72 पेजेस की 5500 रुपये है, अर्जेंट वही 72 पेजेस की 9,000 रुपये है। इसी तरह से नॉर्मल के 100 पेजेस की जो पासपोर्ट होगा उसकी 6,000 रुपये है, और इसी तरह 12,000 रुपये है। और अगर 10 साल की वैलिडिटी का अगर पासपोर्ट है तो उसकी फ़ीस कुछ इसी तरीके से होंगी। जैसे नॉर्मल है 36 पेजेस के है वो है 5,400 रुपये, अर्जेंट जो है वो 9,000 रुपये, 72 पेजेस में नॉर्मल जो है वो 9,900 रुपये है, अर्जेंट का जो है वो 16,200 रुपये का है। इसी तरीके से दोस्तों आप देख सकते हो। अब रिन्यूअल प्रोसीजर क्या होगा। अब रिन्यूअल अगर आपको पासवर्ड रिन्यू करवाना है तो रिन्यूअल का प्रोसीजर क्या होगा। अब अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, एक्सपायर नहीं हुआ, तो अब कोई इशू नहीं है, आप पासपोर्ट दोबारा रिन्यू करवा सकते हो। अगर वही डॉक्यूमेंट आ गया पासपोर्ट, यहीं पासपोर्ट ऑफिस में आपको जाना होगा और आप अपना पासपोर्ट इजीली रिन्यू करवा सकते हो। अगर आपका पासपोर्ट गुम हो गया है या मिस हो गया है कहीं से, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए होगा, पुलिस आपको सबसे पहले तो पुलिस को वेरीफिकेशन, वो आपको जाके FIR कटवानी होगी, पुलिस की रिपोर्ट देनी होगी कि भाई हमारा पासपोर्ट गुम गया है। जो भी होगा पुलिस स्टेशन आपका लग रहा है नियर, जो भी करीब आपका थाना लग रहा है, वहाँ जाके आप रिपोर्ट करा दोगे और वो आपको रिपोर्ट देंगे। वो रिपोर्ट आप लगाओगे और उसकी फ़ीस जो होती है तो वो आपको, जैसे फर्स्ट नेचर ऑफ लॉस, अगर पहली दफ़ा लॉस हो रहा है उसकी फ़ीस अलग होती है, दूसरी दफ़ा होता है तो उसकी फ़ीस अलग होती है, और तीसरी दफ़ा लॉस होता है तो उसकी फ़ीस अलग होती है। आपको डिपॉजिट कराना होगा बैंक में। अगर पहली दफ़ा आप पासवर्ड आपका गुमा है तो उसकी फ़ीस डबल होगी, जो फ़ीस यहाँ पर मैंने बताई हुई है। जैसे यहाँ अगर 3,000 रुपये है तो आपको 6,000 रुपये देने होंगे अगर पहली दफ़ा गुजरा है तो घुमा है। तो अगर दूसरी दफ़ा घुमा है तो उसके ट्रिपल आपको फ़ीस देनी होगी। 3,000 है तो आपको 9,000 रुपये देनी होगी। अगर थर्ड टाइम अगर लॉस्ट हुआ है या कहीं और, मतलब अगर आप किसी और मुल्क में हो और आपका वहाँ पाकिस्तानी हो और आप किसी और मुल्क में घूमने के लिए गए और आपका पासपोर्ट वहाँ गुम हो गया है, तो वहाँ की पाकिस्तानी एम्बेसी जो है वो पासवर्ड आपको बना कर देगी। वो इमरजेंसी पासपोर्ट होता है, वो सिर्फ उस पासपोर्ट से आप सिर्फ पाकिस्तान यहाँ आ सकते हो। और अगर आपको पासपोर्ट बन चुका है, सब चीज़ें ओके हो चुकी हैं, तो आप उसको वेरीफाई कैसे करोगे, तो वो भी है। आप वेबसाइट पे भी जाकर आपकी वेरीफाई करवा सकते हो। पासपोर्ट को आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हो, उनका स्टेटस क्या है, सब चीज़ें आप चेक कर सकते हो। उस पर SMS के थ्रू भी आप चेक कर सकते हो। ये लॉगिन वगैरह इन्होंने दिए हुए हैं, तो ये पासपोर्ट ट्रैकिंग सिस्टम भी SMS के थ्रू भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। सिंपली SMS आप लिखोगे टोकन ID, जो आपको वो टोकन ID देंगे, वो स्लिप देंगे आपको, उस पर टोकन ID लिखी होगी। टोकन ID लिखकर आप सेंड कर दोगे 998 पे, तो वो आपका स्टेटस जो है वो आपको बता देंगे कि क्या स्टेटस है। अगर पासपोर्ट ऑफिस पाकिस्तान में कहाँ है देखने के लिए आप यहाँ क्लिक करोगे और विज़िट कर लोगे और चेक कर लोगे। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये आर्टिकल पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसे ही और अच्छे वीडियोज़ बनाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।